अर्थ दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। तब महान असुर सेनापति चिक्षुर ने उस सेना को देवी के द्वारा मारा हुआ देखकर क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उस असुर ने युद्ध में देवी पर बाणों की वर्षा की, जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर वर्षा करते हैं। तब देवी ने उसके बाणों के समूह को सरलता पूर्वक काटकर अपने बाणों से उसके घोड़ों तथा उनके नियंत्रक को भी मार डाला। उसने तुरंत ही उसके धनुष और ऊंची ध्वजा को तोड़ डाला और अपने बाणों से उस असुर के शरीर को छेद दिया जिसका धनुष कटा हुआ था। उसका धनुष टूट गया, उसका रथ टूट गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी मारा गया। तलवार और ढाल से लैस वह असुर देवी पर टूट पड़ा। उसने तेजी से अपनी तीखी तलवार से सिंह के सिर पर वार किया और देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया। हे राजन, उसकी तलवार उसके हाथ को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। तब क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने अपना भाला पकड़ लिया। तब उस महान असुर ने भंडराकाली पर तेजोमय भाला फेंका, मानो वह आकाश से सूर्य को ही फेंक रहा हो। उस भाले को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना भाला फेंका, जिससे उसका भाला 100 टुकड़ों में टूट गया और वह महान असुर भी नष्ट हो गया। महिषासुर का महापराक्रमी सेनापति मारा गया। तब देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसने देवी पर भी अपना भाला फेंका। अंबिका ने तुरंत ही उस पर वार किया, जिससे वह चमकहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका भाला टूटा और गिरा हुआ देखकर क्रोध से भरी हुई कामरा ने एक भाला फेंका और उसने उसे भी अपने बाणों से विभाजित कर दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के माथे के मध्य में बैठ गया और उस देवशत्रु के साथ हाथापाई करने लगा। फिर वे दोनों हाथी की पीठ से धरती पर उतरे और बहुत ही वेग से लड़ने लगे तथा एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तब सिंह तेजी से आकाश की ओर उछला और नीचे उतरकर अपने पंजे के प्रहार से कामारा का सिर धड़ से अलग कर दिया। और देवी ने युद्ध में पत्थरों, वृक्षों आदि से उद्ग्र को मार डाला और कराल को भी अपने दांतों, मुठियों और थप्पड़ों से घायल कर दिया। क्रोधित होकर देवी ने उद्धत को गदा के प्रहार से चूर्ण कर दिया। भगवान शंकर को बाण से मार डाला तथा ताम्रा और अंधक को बाणों से नष्ट कर दिया। 3 नेत्रों वाली सर्वोच्च ईश्वरी ने उग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु को भी अपने त्रिशूल से मार डाला। उसने अपनी तलवार से बिदाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मुद को मृत्युलोक भेज दिया। जब उसकी सेना नष्ट होने लगी तो महिषासुर ने अपने भैंसे के रूप से देवी की सेना को भयभीत कर दिया। कुछ को उसने अपने थूथन के प्रहार से, कुछ को अपने खुरों की ठोकर से, कुछ को अपनी पूंछ की मार से और अन्य को अपने सींगों की चोट से गिरा दिया। कुछ को उसने अपनी तीव्र गति से, कुछ को अपनी गर्जना और चक्राकार चाल से तथा अन्य को अपनी सांस के झोंके से धरती पर गिरा दिया। महिषासुर ने अपनी सेना को पीछे धकेलकर महादेवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इससे अंबिका क्रोधित हो गई। महापराक्रमी महिषासुर ने क्रोध में अपने खुरों से पृथ्वी की सतह को कुचल दिया, अपने सींगों से ऊंचे पर्वतों को उछाल दिया और भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। उसके चक्र के वेग से पृथ्वी कुचल गई और उसकी पूंछ से प्रहार होने से समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा। उसके सींगों के प्रहार से बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सांस की फूंक से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिर पड़े। महान असुर को क्रोध से भरकर अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसे मारने के लिए अपना क्रोध प्रदर्शित किया। उसने अपना पाश उस पर डाल दिया और उस महान असुर को बांध दिया। इस प्रकार महान युद्ध में बंधकर उसने अपना भैंसा रूप त्याग दिया। फिर वह अचानक सिंह बन गया। जब अंबिका ने उसका सिर काट दिया, तब वह हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस मनुष्य को उसकी तलवार और ढाल सहित काट डाला। तब वह एक विशाल हाथी बन गया।
हाथी ने अपनी सूंड से उसके विशाल सिंह को खींचा और जोर से दहाड़ा, किंतु जब वह घसीट रहा था, देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब महान असुर ने अपना भैंसा रूप पुनः धारण कर लिया और तीनों लोगों को उनकी चल तथा अचल वस्तुओं से हिला दिया। इस धमकी से क्रोधित होकर जगत की माता चंडिका ने बार बार दिव्य मदिरा का पान किया और हंसने लगी। उनकी आंखें लाल हो गईं। तब वह असुर भी अपने बल और पराक्रम के मद में चूर होकर गर्जना करने लगा और अपने सींगों से चंडिका पर पर्वतों को फेंकने लगा। तब उसने बाणों की वर्षा से अपने ऊपर फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण कर दिया और उस दिव्य मदिरा के नशे से उसके मुख का रंग और भी अधिक प्रफुल्लित हो गया। देवी ने कहा, हे मूर्ख, मैं जब तक यह मदिरा पीता हूँ, तब तक तू क्षण भर के लिए दहाड़ दहाड़। जब तू मेरे द्वारा मारा जाएगा, तब देवता शीघ्र ही इसी स्थान पर दहाड़ेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर वह उछलकर उस महान असुर पर गिर पड़ी, अपने पैर से उसकी गर्दन दबा दी और अपने भाले से उस पर प्रहार किया। तत्पश्चात देवी के पैर के नीचे फंसकर महिषासुर अपने भैंसे के मुख से अपने वास्तविक रूप में आधा प्रकट हुआ तथा देवी के पराक्रम से पूरी तरह अभिभूत हो गया। इस प्रकार अपने अर्धप्रकट रूप से युद्ध करते हुए उस महान असुर को देवी ने गिरा दिया और अपनी महान तलवार से उसका सिर काट दिया। तब सारी असुर सेना व्याकुल होकर चिल्लाने लगी और समस्त देव सेना हर्ष से भर गई। स्वर्ग के महान ऋषियों के साथ देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व प्रमुखों ने गीत गाए और अप्सराओं के समूह ने नृत्य किया। सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय का यही समापन होता है।